गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे बढ़ते हैं हम लोग जहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? आइडिया, IIDEA। ये क्या है? ये एक संस्था है। INTL इक्वल्स टू इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये हो गया फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो संस्था है किससे जुड़ी हुई है? इलेक्टोरल से, मतलब चुनाव से, प्लस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से जुड़ी हुई संस्था है। न्यूज़ में इसलिए ये है क्योंकि इसका जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन चुना गया है किसको? ज्ञानेश कुमार जी को। अब ये ज्ञानेश कुमार कौन है? ज्ञानेश कुमार कौन हो सकते हैं? एक तो भारत से हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, नाम से ही लग रहा है। दूसरा, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्हीं को इस संस्था का चेयरमैन चुना गया है, ज्ञानेश कुमार जी को। ये संस्था अंतर सरकारी संगठन, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब दो जो सरकारें होती हैं, कई सरकारों को मिलकर आपस में ये संगठन बनाई है। निर्मित कब हुआ था? मतलब स्थापना कब हुई? 1995 में। पर्पज क्या है इस संगठन का, जो अंतर सरकारी संगठन है? तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना, जैसे कि इसके फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना, ये है इसका पर्पज। चूंकि अंतर सरकारी संगठन है, तो इसमें मेंबरशिप कितनी है, मतलब सदस्य कितने हैं? सदस्यता है 35 लोगों की। और जब भी कोई संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, वहाँ पर जो मेंबरशिप होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे देश की होती है। तो यहाँ 35 देश मेंबर हैं। अगर इसके नाम देखें, मुख्य देश कौन कौन से हैं, तो हम तो हैं ही, क्योंकि हमारा ज्ञानेश जी चुने गए हैं इसके अध्यक्ष। दूसरा, भारत के सहयोगियों में अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राजील है, जापान, जापान ने साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो ये मुख्य देश हैं जिनके नाम हमें जनरली पता हो। और ये जो चुना गया है, इनको कहाँ पर चुना गया है? इसकी एक बैठक हुई थी, वहीं बैठक में इन्हें चुना गया है। कहाँ बैठक हुई है? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम इटसेल्फ राजधानी है कहाँ की? स्वीडन की। स्वीडन कहाँ पर है? नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। एक शब्द यूज होता है नॉर्डिक, तो नॉर्डिक देशों में शामिल है। नॉर्डिक में नॉर्वे है, स्वीडन और फिनलैंड, ये देश आते हैं। तो यहाँ पर इनको चुना गया है, ना कि नियुक्त किया गया है। क्या हुआ है? इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ? चुना गया है। अपॉइंटमेंट और चुनाव में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो नियुक्तियां हुई हैं। प्रमुख नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स इन इंग्लिश। तो नियुक्तियों में पहला नाम है संजय गर्ग का। इनको बनाया गया है भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक। भारतीय
मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। इन्हें क्या बनाया गया है? ये भारत के 53वें सीजीआई बनाए गए हैं। सीजीआई नियुक्त हुए हैं। सीजीआई मतलब, इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा डिटेल में देखना है। सीजीआई मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये होता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन से नंबर के हैं? 53 नंबर पे हैं। ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? क्योंकि सीजीआई है इसलिए आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा पता होना आवश्यक है। किसका स्थान लिया है? जस्टिस बी.आर. गवई का। इससे पहले गवई साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके बारे में सुना होगा, चलती ओपन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जूता लहराया था, तो काफी विवादों में रहा वो। उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की बात हुई, लेकिन हालांकि चलाया नहीं गया। तो हम बात करते हैं गवई न्यायमूर्ति सूर्यकांत साहब की। इन्हें नियुक्त किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप समझ चुके हैं सीजीआई कौन होता है, क्या होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति के बाद पहला काम क्या होता है? शपथ। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा। अब इस्तीफा भी देना चाहते हैं तो किसको देंगे? जिसने नियुक्ति की है, राष्ट्रपति को। ये भी हो सकता है इनको हटाया जाए। पद मुक्ति, इसके लिए बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। यहाँ एक बात याद रखेंगे, महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया से। इसके लिए हमें बेसिस चाहिए होता है, ग्राउंड चाहिए होता है, या आधार चाहिए होता है। किस आधार पर हटा सकते हैं? एक तो है मिसबिहेवियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कदाचार, और दूसरा है इनकैपेसिटी, मतलब काम करने में सक्षम ना हो। इनकैपेसिटी दैट इज अक्षमता। इस आधार पर प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ? संसद में। जब मैं संसद लिख रहा हूँ, इसका मतलब है किसी भी सदन में ला सकते हैं। संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, चाहे जिसमें लाइए, कहीं भी प्रस्ताव लाएंगे, और ऐसे प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित। और पारित होने के बाद राष्ट्रपति जो है पद से हटा देगा। पद से हटाने का आदेश जारी करेगा। तो हटाएगा अंतिम रूप से राष्ट्रपति, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद। और अगर हम जानना चाहें तो इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल है 65 वर्ष की उम्र, 65 वर्ष की आयु। साल कोई नहीं है, जिस वर्ष ये 65 साल के हो जाएंगे उस दिन को हटा दिया जाएगा। यहाँ एक चीज याद रखना, एकदम स्पेसिफिक बताते हैं आपको, जिस तारीख को बर्थडे होगा उसी तारीख को हटा दिया जाएगा। जिस तारीख को 65वां बर्थडे, ठीक है, तो उसी दिन हटाया जाएगा, सेम डे।
यहाँ महीने का काउंट नहीं करते हैं। खैर ये आपके मतलब का नहीं है, हम यही शब्द याद रखेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हो गए जस्टिस सूर्यकांत, इनके बारे में काफ़ी जानकारी हमने ली। यहाँ पर कुछ डेटा और दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जानने से पहले इसका हमें इतिहास जानना पड़ेगा, क्या था। तो इसकी शुरुआत होती है 1937 से, और तब इसका नाम था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का मतलब संघीय न्यायालय। स्थापना हुई थी 1937 में। ठीक, कौन से कानून के तहत की गई थी? आपको याद होगा, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी फेडरल कोर्ट की। और इस फेडरल कोर्ट में 3 जजों ने सेवाएं दी एज ए चीफ जस्टिस। पहले कौन थे? इनका नाम था सर मॉरिस लिनफोर्ड। हो सकता कहीं पूछ लिया जाए, सर मॉरिस लिनफोर्ड ग्वायर, इतने नाम से काम चला लेंगे हम लोग। इसके बाद एक और बने थे लोग, जिनका नाम XYZ कुछ भी रहा हो, तीसरा हमारे लिए जरूरी है। तीसरे नंबर पर बने थे हरिलाल जे कानिया। जे कानिया, ये बने थे चीफ जस्टिस तीसरे नंबर पर। कब बने थे? ये आजादी से एक दिन पहले नहीं बनाया गया था, दैट इज 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को ये बने थे। और ये रहे कब तक थे? नवंबर 1951 तक पद पर रहे। ये इनका पीरियड था। अब इस बीच में आपको देखना होगा क्या, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ से इस पीरियड के बीच में एक पीरियड आता है 26 जनवरी का। 26 जनवरी 1950, ये वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और जैसे ही संविधान लागू हुआ, वैसे ही फेडरल कोर्ट जो थी उसका नाम बदल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जब इसका नाम बदल गया, तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने? हरिलाल जे कानिया, ये बने पहले CJI, स्वतंत्र भारत के पहले CJI बने। इसी तरह से कुछ लोगों के नाम और जैसे हम जानते हैं, एक नाम है PN भगवती का। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। इन्होंने PIL की शुरुआत की थी। इन्हें PIL का पितामह कहा जाता है। PIL की शुरुआत की थी। कई बार सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है कि PIL क्या होता है। तो PIL इज नथिंग बट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फुल फॉर्म मतलब सार्वजनिक हित में जो कोई केस करता है वही होती है PIL। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है खालिद एल एनानी। जहां पर ऐसे नाम होते हैं वहां पर पूरा नाम याद करना का जो है दिमाग मत लगाइए, सिर्फ सर नेम या लास्ट का पकड़ लीजिए, जैसे खालिद। तो खालिद को क्या बनाया गया था? बनाया गया है यूनेस्को का महानिदेशक। यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है।
यहाँ भी नियुक्त नहीं किया गया। यूएन की संस्थाएं होती हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं बल्कि इलेक्शन होता है। तो इनका क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड हुए हैं, ये निर्वाचित किए गए हैं, मतलब यहाँ चुनाव होता है। और इनको कार्यकाल कितना है, 4 साल का, टेन्योर है 4 ईयर का। यूनेस्को के बारे में हमें अगर थोड़ी सी जानकारी चाहिए हो तो पहले तो हमें फुल फॉर्म ही पता हो तो बेहतर है। कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक संस्था है। चूंकि यूएन लगा हुआ है उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यूएनओ की संस्था है। तो इसका नाम क्या है, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, सी फॉर साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड मत लगाइए यहाँ पर, एजुकेशनल हो जाएगा, साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल। ये 3 वर्ड आपको याद रखें, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ESC, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। तो ये हो गए खालिद एनानी, और ये यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कई बार, जो पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो एक नदी के तट पर स्थित है जिसका नाम है सीन। नेक्स्ट क्या है, सम्मान या पुरस्कार। तो लेटेस्ट जो दिया गया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड इज बुकर पुरस्कार। ये 2025 का दिया गया है। किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है, तो दिया गया है डेविड सिजेले को। डेविड सिजेले को दिया गया है, और इनकी बुक का नाम है फ्लेश, FLESH। फ्लेश का मतलब होता है मांस फिलहाल, तो फ्लेश को दिया गया है, बुक का नाम है। इसके साथ ही भारत की भी एक जो राइटर हैं वो शॉर्टलिस्टेड हुई थी। एक और पुस्तक शॉर्टलिस्टेड मतलब कई चीज़ों में से लास्ट में जो नामांकन के लिए रखा जाता है उसको बोलते हैं शॉर्टलिस्टेड। उस बुक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, इन दोनों का अकेलापन, हिंदी मतलब तो यही है फिलहाल। इसकी राइटर थी किरण देसाई, ये भारतीय हैं। इनकी बुक भी इसमें गई थी लेकिन ये फाइनल नहीं कर पाई, और अवार्ड किसको मिला, डेविड सिजेले को। इनकी बुक है फ्लैश। ये बुक याद रखेंगे, ये किरण देसाई जी की, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहाँ हम जानते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। पहली बात यह है कि कहाँ दिया गया, इससे कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दिया गया है लंदन में, इसका मतलब ब्रिटेन के लोग देते हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई किसको देते हैं, क्राइटेरिया क्या है इनका।
क्राइटेरिया हैं दो। एक तो बुक होनी चाहिए इंग्लिश में, बुक किसमें हो, इंग्लिश में लिखी हुई हो। हिंदी में लिखेंगे तो नहीं मिलेगा अवार्ड, अगर कोई चाहता है। और दूसरी कंडीशन है पब्लिश हुई हो वहां पर। कहाँ पर पब्लिश हुई हो, पब्लिश्ड इन यूके प्लस आयरलैंड, कहीं दोनों जगहों में से कहीं भी पब्लिश हुई हो। तो ये दो कंडीशन अनिवार्य हैं इस पुरस्कार को पाने के लिए। शुरुआत कब से हुई थी अवार्ड की, 1969 में। ये वही ईयर है जब अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार दिया गया था। तो ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पर किरण देसाई की एक पुस्तक है, नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस मतलब जो आप प्राप्त करते हैं अपने पुरखों से, जो आपके पूर्वज होते हैं। इसको 2006 में, इस पुस्तक को 2006 में बुकर प्राइज मिला था। मतलब ये किरण देसाई को बुकर प्राइज मिल चुका है। अब जो भारतीय हैं, कुछ भारतीयों ने इस अवार्ड को प्राप्त किया, उनके नाम क्या हैं और उनकी बुक्स क्या हैं। भारतीय बुकर पुरस्कार पाने वाले, पहली बार जो पुरस्कार मिला था पहले भारतीय को, उसका नाम है वीएस नैपाल। बुक का नाम है इनकी इन अ फ्री स्टेट। और मिला था 1971 में। ईयर आपको याद नहीं करना है, एटलीस्ट बुक का नाम और आपको राइटर का नाम जरूर याद कर लेना है। दूसरा है सलमान रुश्दी का, ये तो अभी जिंदा हैं, इन पर हमला हुआ था अभी 1-2 साल पहले शायद। सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में मिला था इनको अवार्ड। तीसरा है अरुंधति राय। बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी वस्तुओं के भगवान। हिंदी में आप चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेट करके याद करेंगे तो हो सकता है आपको बेहतर याद रहे। 1997 में। चौथा मिला था किरण देसाई जी को, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर रहे थे। पुस्तक वही है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दो 2006 में। और लास्ट है अरविंद अडिगा। इनकी पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। ये काफी पूछी जाती हैं बुक्स, क्योंकि अवार्डी हैं, इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं, इसलिए 2008 में मिला था। ये भारतीय लोग हैं जिनको ये मानकर अवार्ड मिला है। यहाँ खास बात है दो, और ये दो लोग जो हैं ये भारत के नहीं बल्कि भारतीय मूल के हैं। और ये 3 लोग जो हैं ये पूरी तरह से भारतीय हैं। भारतीय मूल का मतलब ये होता है कि इनके पिताजी या पिताजी के पिताजी या इनके पिताजी कोई न कोई भारत से था और ये उनकी संतान है। मतलब कोई भारतीय है जिसकी ये संतान है, वीएस नैपाल और सलमान रश्दी, इसलिए ये भारतीय मूल के हैं। और दूसरा मतलब ये भी है
इस समय ये किसी और देश की नागरिकता इनको मिली हुई है, जैसे कि सलमान रश्दी इस समय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ठीक। तो भारतीय कौन है? 3 लोग, अरुंधति, किरण राय और अरविंद अडिगा। नेक्स्ट अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। पुरस्कार ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पर, जिनको दिया गया है वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको देख लेते हैं। 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। और ये किसको दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार? राम सुतार को। ये कौन है? ये है मूर्तिकार। इनका नाम, जो भारत में मूर्तियां बनी हैं जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी या अयोध्या में जो राम टेम्पल की मूर्ति है, और भी कई मूर्तियां हैं जो इन्होंने ही बनाई हैं। इनके इसी योगदान को देखते हुए इनको महाराष्ट्र सरकार ने ये सम्मान दिया है, और ये बिलोंग भी करते हैं कहाँ से? महाराष्ट्र की पैदाइश है इनकी, महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज पुरस्कार। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 के लिए ये दिया जाता है। कौन देता है भाई? इनका फाउंडेशन है जमनालाल बजाज फाउंडेशन, उसके द्वारा। हमें कौन देता है पुरस्कार के जो है इसके बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक हो जाती है। कभी कभी पुरस्कार सरकार देती है, कहीं कहीं पुरस्कार प्राइवेट संस्थाएं देती हैं, इसलिए एक क्लैरिफिकेशन आवश्यक है कि दे कौन रहा है। तो इस जमनालाल बजाज फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किस लिए? गांधी मूल्यों को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, गांधी मूल्यों को प्रोत्साहन देने वाले, क्योंकि ये गांधी जी के साथ में थे, आपको याद होगा, तो गांधीयन मूल्यों को ये भी तवज्जो देते थे। तो कई श्रेणी में दिया जाता है, तो हम एक श्रेणी लिख रहे हैं जिसमें दिया गया है इनको, हसमुख भाई पटेल को दिया गया है। हसमुख भाई पटेल को दिया गया है 2025 वाला गुजरात के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखिए राष्ट्रीय लगा हुआ है, तो सरकार तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मंत्रालय कौन सा होना चाहिए? क्योंकि पुरस्कार जल के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो मंत्रालय भी होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। अच्छा, ये पुरस्कार जो दिया गया है 2024 के लिए दिए गए हैं फिलहाल, कई श्रेणियों में दिया गया है, कैटेगरीज में। कई श्रेणी में है, तो एक एक श्रेणी देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में किसको दिया गया है। तो पहला कैटेगरी है इनका सर्वश्रेष्ठ राज्यों का। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। तो सबसे पहला राज्य था इसमें महाराष्ट्र, MH फॉर महाराष्ट्र। दूसरा है गुजरात, GJ। थर्ड है हरियाणा।
तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में इनको मिला है। फिर है सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? इसको जोन में बांटा है इन्होंने कि किस जोन में पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो उत्तरी जोन में, नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है मिर्जापुर को। जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एटलीस्ट। और जो पश्चिमी जोन है उसमें दिया गया है खरगोन को। खरगोन जिला है एमपी का, उसको दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। कि बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी है? जैसे 7-8 लाख ग्राम पंचायतें हैं भारत में, तो उसमें बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी थी? तो इसके लिए ज्वाइंटली 2 लोगों को चुना गया है। ज्वाइंटली 2 हैं। कौन से? दुब्बी गनी पल्ली। दुब्बी गनी पल्ली। ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की पंचायत है। और दूसरी है पयम। ये है कन्नूर। कन्नूर जिले में है और राज्य का नाम है केरला। इनको ज्वाइंटली फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडी का अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकाय हिंदी में, अर्बन लोकल बॉडी का ये पुरस्कार गया है नवी मुंबई को। देखिए मुंबई और नवी मुंबई अलग अलग है, तो ये पुरस्कार नवी मुंबई को गया है। चलिए इसी के साथ ये अवार्ड खत्म होता है। नेक्स्ट अवार्ड क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार का नाम ही इतना बड़ा है। मेन क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए। किस पर्पज का मतलब किसके लिए दिया जाता है? तो शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए। निःशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट दिया किसको गया है? चिली की पूर्व राष्ट्रपति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखेंगे एटलीस्ट। नाम है मिशेल बैचलेट या मिशेल बासलेट, इनको दिया गया है। तो अवार्ड में क्या मिला इनको? 25 लाख रुपए। कौन देता है अवार्ड? भाई इंदिरा गांधी फाउंडेशन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, मतलब ये कि सरकार नहीं देती है ये बात आप याद रखेंगे एटलीस्ट। स्थापना कब हुई थी इसकी, इस अवार्ड की? 1986 में। और दिया जाता है 19 नवंबर को। क्यों?
क्योंकि ये बर्थडे है किसका? इंदिरा गांधी का। और इंदिरा गांधी कौन है ये आप लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी हमारी फार्मर प्राइम मिनिस्टर है। फार्मर मतलब पूर्व, फार्मर पीएम, है ना। कब से कब तक रही? काफी टेन्योर रहे इनके पास। तो 1969 से शुरू, 69 से कह रहे हैं, 1966 से एक था इनका 77 तक टेन्योर, दूसरा था 1980 से 84 तक। 84 में ही 31 अक्टूबर को इनकी हत्या कर दी गई थी, इनके जो अंगरक्षक थे उनके द्वारा। तो ये इनके बारे में हो गया, इंदिरा गांधी के बारे में, 19 नवंबर। नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है? मिस अर्थ अवार्ड। मिस अर्थ 2025 ये दिया गया है नताली को। पूरा नाम बाहर से है तो याद रखना मुश्किल है, नताली से याद रखेंगे। ये चेक से हैं। चेक गणराज्य एक देश है जहां से बिलोंग करती है। ये पुरस्कार कहाँ हुआ था? मतलब कंपटीशन का वेन्यू क्या था? मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स। 2025 ये दिया गया फातिमा बॉस को। ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। फातिमा बॉस हिंदी में आप लोग लिख लेंगे, होप सो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। और कहाँ पर हुआ था ये कंपटीशन? वेन्यू क्या था, स्थान क्या था? थाईलैंड। थाईलैंड में एक सिटी है, उसका नाम है पाक क्रेट, KRET, शहर है वहाँ का। ये कहाँ पे है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। यहाँ पर भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? भारत से कौन थी? मणिका विश्वकर्मा थी, जो जीत नहीं पाई, बट भारत का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया था। 7 है मिस इंटरनेशनल। ट्वेंटी 25 इसके लिए कौन चुना गया? वेन्यू क्या था? इसके लिए चुना गया कैटालिना ड्यूक को। और ये कहाँ से हैं? कोलंबिया से। कोलंबिया। कोलंबिया आप जानते होंगे साउथ अमेरिका में एक देश है, वहीं से। और कहाँ पर हुआ था ये? वेन्यू क्या था? वेन्यू था टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की कैपिटल है, राजधानी है। ये हो गए अवार्ड। अब हम लोग जानते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनकी मृत्यु हो गई उनके बारे में। पहला है गोपीचंद हिंदुजा।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल दे रहा हूँ पर्याप्त रूप से हिंदी भी, इंग्लिश तो थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। गोपीचंद हिंदुजा कौन है? एक तो ये उद्योगपति, मैचिंग के लिए आपसे आएगा तो उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति थे ये गोपीचंद हिंदुजा। और ये कहाँ से हैं? ब्रिटिश उद्योगपति हैं। और हिंदुजा जो लास्ट में है, हिंदुजा ग्रुप है एक, हिंदुजा ग्रुप, जैसे कि टाटा ग्रुप है वैसे हिंदुजा ग्रुप है। ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है रामदरस मिश्रा। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन का मतलब आप लोग जान गए होंगे, मैंने समझाया था, या तो इनके माता पिता या कोई इनकी पीढ़ी में भारत से जुड़ा हुआ था, दैट इज इंडियन ओरिजिन। रामदरस मिश्रा ये साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कामिनी कौशल। ये एक्ट्रेस हैं इंडियन सिनेमा की, और इनका मूल नाम कई बार पूछा जाता है, ओरिजिनल नाम उमा कश्यप। और अब हम जानेंगे हमारे लीडर, हमारे एक्टर धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जो हीरो थे, हीरो मतलब एक्टर, ACTOR। इन्हें दो चीजें इनके बारे में हमें जानना चाहिए एटलीस्ट। इन्हें एक तो ही मैन के नाम से जानते हैं, उपाधि एक प्रकार से इनको कह सकते हैं। दूसरा, हो सकता है इनका मूल नाम पूछ लिया जाए। मूल नाम था इनका धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल। ठीक है, हो सकता है केवल जो लिखा हुआ है ये केवल कृष्ण इनके पिताजी का नाम हो, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा होता है। तो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल इनका पूरा नाम था। इनकी पहली मूवी कौन सी? दिल भी तेरा हम भी तेरे। दिल भी तेरा, ये मूवी का नाम है पूरा, हम भी तेरे। ये पहली मूवी थी इनकी। और इनका जन्म हुआ था आज़ादी से पहले 1935, जब भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का। और कहाँ हुआ था? ये पंजाबी फैमिली से हैं। तो ये हो गया इनके बारे में जो हमारे लिए जरूरी बातें थी। नेक्स्ट है दया प्रकाश सिन्हा। ये IAS थे प्लस साहित्यकार, जिनका निधन हो गया है। इनके बाद अब चलते हैं कुछ लोग जो चर्चित व्यक्ति रहे, जो लोग चर्चा में रहे हैं उनको। तो पहला नाम आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। मोहम्मद अजहरुद्दीन चर्चा में क्यों हैं? आप लोग इनके बारे में जानते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, है नहीं थे तो क्रिकेटर थे। इन्हें बनाया गया है मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में।
तेलंगाना सरकार में इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई। अच्छा, इसके बारे में जैसे शपथ दिलाई गई, कौन शपथ दिलवाएगा? राज्य का मामला है, तेलंगाना सरकार, शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। ठीक। नेक्स्ट, कुछ दिवस प्रमुख दिवस के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। प्रमुख दिवस के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। पहला है 9 नवंबर। इस दिन मनाते हैं हम लोग उत्तराखंड का स्थापना दिवस। यूके यहाँ क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब स्थापना हुई थी, ये आप लोग देखेंगे। 9 नवंबर 2000 को। यूपी से अलग करके बनाया गया था, यूपी के 13 जिलों को। और इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनकी याद में। नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्हीं की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 नवंबर, उसको मनाते हैं हम लोग चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है और जवाहरलाल नेहरू को बच्चों को जो है नेहरू जी बहुत प्यार करते थे, इसलिए मनाया जाता है। प्लस 14 नवंबर को ही डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटीज को क्या बोलते हैं? मधुमेह। एक क्वेश्चन पूछा गया है एटलीस्ट। प्लस 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ से अलग करके? बिहार से अलग करके बनाया गया था। प्लस 15 नवंबर को ही मनाते हैं जनजाति गौरव दिवस। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। नेक्स्ट 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाते हैं। प्लस 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी का जन्म दिवस भी है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, ये घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया। ये वही डेट है जो प्रस्तावना में लिखी हुई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित इस तारीख को हमने स्वीकार किया था। और आपको पता होगा कि संविधान हमारा जो था उसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बुक्स कुछ चर्चा में जो थी, 2 बुक्स की चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं, तो उनको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। एक फ्लैश और दूसरी लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो रेस्ट ऑफ बुक्स हैं द मैजिक ऑफ लॉस्ट थिंग्स। लॉस्ट थिंग मतलब वस्तुएं, ये है सुधा मूर्ति की। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की वाइफ, या इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति जी। और नेक्स्ट बुक है द विडो। विडो मतलब होता है विधवा। द विडो पुस्तक है जॉन ग्रिशम की। विडो मतलब, इसका मतलब होता है विधवा। विधवा का मतलब जिसका पति मर गया हो। एक फेस्टिवल मनाया गया, महोत्सव,
हो सकता पूछा जाए, भारत पर्व किसकी स्मृति में मनाया गया? भारत पर्व महोत्सव किसकी स्मृति में मनाया जाता है या मनाया गया? ये मनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। कहाँ मनाया गया? पटेल साहब कहाँ से थे? गुजरात। गुजरात में एक स्थान है केवड़िया, वहीं पर एक यूनिटी ऑफ नहीं है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वहां पर इनकी मूर्ति है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, यहीं पर मनाया गया, केवड़िया, गुजरात में। कहाँ पर है? और नर्मदा नदी के तट पर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी स्मृति में जो हमारे पटेल साहब हैं, इन्हीं की स्मृति में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए अभी डाक टिकट भी जारी किया गया है 150 रुपए का, क्योंकि इनका 150वां बर्थडे था, जन्म दिवस। पटेल साहब के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो ये जानना चाहिए, इन्हें एक इनका आंदोलन है 1928 का बारदौली सत्याग्रह, जो आपको इतिहास में याद दिलाता होगा, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था। और इसी के बाद इनको उपाधि मिली थी लौह पुरुष को। उपाधि दी किसने थी? मिस्टर मोहनदास एम के गांधी, या गांधी जी ने दी थी। ऑन बिहाफ ऑफ महिलाएं, लौह महिलाओं की तरफ से दी थी, बरदौली की जो महिलाएं थी उनकी तरफ से इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। दूसरा इनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है देश को एक करने में, या देश की रियासतों का एकीकरण में। एकीकरण मतलब सबको आपस में मिलाने में। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इससे क्या हुआ? देश एक हुआ, इसीलिए एकता दिवस, एक किया सबको मिलाकर। ये उस समय रियासत मंत्री थे जब भारत आजाद हुआ था। एक और टिकट इन्होंने जारी किया गया है, नाम है भगवान श्री साईं बाबा। आई डोंट नो ये पूछा जाता है नहीं, क्योंकि है सो देख लेते हैं। भगवान श्री साईं बाबा, इनकी शताब्दी है, जन्म सदी। तो जन्म शताब्दी है तो 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। इनकी स्मृति में जन्म शताब्दी है, तो इसका मतलब जन्म कब हुआ होगा? 1926 से 2026, ये 100 साल पूरा हो गए। बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से ये। नेक्स्ट एक न्यूज है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, कहाँ बनाया गया है? काहिरा। काहिरा कहाँ है? मिस्र में। क्या मिलेगा म्यूजियम में? मिस्र की जीवन, उसकी संस्कृति
और इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा यहाँ पर। और आपको पता होगा मिस्र में गीजा का पिरामिड है, वहीं के आसपास में स्थित है ये। गीजा का पिरामिड इसलिए बता रहे हैं, हो सकता कहीं मैचिंग में आए तो आपके काम आएगा। अब देखते हैं सैन्य अभ्यास। सेनाओं के द्वारा किए जाने वाले अभ्यास। फर्स्ट है भारत की 3 सेनाओं के अभ्यास जो हैं कि त्रिसेना अभ्यास। इसको मैं मर्ज कर दिया, इनके नाम क्या है, तीनों सेनाओं ने मिलकर अभ्यास किए हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, तो 2 गुटों में कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक अभ्यास का नाम है जहां तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है, त्रिशूल, और एक का नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। दोनों की लोकेशन अलग अलग है। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। त्रिशूल जो किया गया है ये जैसलमेर में है। मतलब अगर मैप बनाया जाए तो यहाँ पर ये हुआ है और ये राजस्थान का एरिया है, तो ये यहाँ पर हुआ है लोकेशन। एक नेक्स्ट है मित्र शक्ति। ये किसके साथ हुआ है? श्रीलंका प्लस भारत। लोकेशन, कई बार लोकेशन पूछा जाता है, तो हुआ है बेलगावी, कर्नाटक में। नेक्स्ट विनबैक्स। ये बहुत ऑड लग रहा है इंग्लिश में, लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। विन बैक्स किसके साथ होगा? वी आई फॉर वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया में, प्लस आई एन फॉर इंडिया। बायलैटरल एक्सरसाइज, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? हनोई में। हनोई का क्या है? वियतनाम की राजधानी। अगला अभ्यास है गरुड़। गरुड़ एयर पक्षी का नाम है, तो ये अभ्यास है वायुसेना का। किसके साथ में? भारत का फ्रांस के साथ में। देखिए भारत तो कॉमन है, आपको दूसरे देश का नाम याद रखना होता है ऐसे देशों में, चीजों में। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। मोंट डी मोरेन, मोरसन है, मोरेन नहीं मोरसन, ये शहर का नाम है जहां पर हुआ है। फिलहाल फ्रांस से हम काम चला लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं खेल की ओर। हमारा अंतिम सेक्शन है स्पोर्ट्स या खेल। पहला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में भी पहली चर्चा हम करेंगे आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। 2025। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं देखते हैं वो ध्यान से देखेंगे। ये वर्ल्ड कप वुमेन, महिलाओं का वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो ये फाइनल किसके बीच हुआ? भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। जीता कौन? भारत।
तो ये हमने कितनी बार हुआ, ये पहली बार हमने जीता है। और सबसे अधिक बार किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने। यहाँ पर वुमेन वर्ल्ड कप ने एक बार जीता, एक मेल वर्ल्ड कप होता है, मेंस वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, जिसको हम लोग जनरली आईसीसी वर्ल्ड कप बोलते हैं। ये हमने 2 बार जीता है। एक तो 1983 में और दूसरा अभी 2011 या 2011 में जीता गया। ये जो वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ है, ये यहाँ पर जैसे कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, पूछा जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये पहली बार हमने जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज था दीप्ति शर्मा को। हमारी जो टीम थी, इसके कप्तान कौन थे? जो भारत की टीम थी, वुमेन टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया 2020 श्रृंखला, इसमें भारत ने जीत हासिल की थी 2-1 से। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित महिलाओं का 20 वर्ल्ड कप। दृष्टिबाधित महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप, ये पहला ही वर्ल्ड कप हुआ है और भारत और नेपाल के बीच में फाइनल खेला गया। भारत वर्सेस नेपाल, हमने जीत हासिल की, भारत विजेता रहा। वेन्यू कहाँ खेला गया, हो सकता है पूछें, तो आप बता सकते हैं कोलंबो में खेला गया। कोलंबो राजधानी है कहाँ की? श्रीलंका की। नेक्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, दृष्टिबाधित मतलब जिनको दिखाई कम पड़ता है उनके लिए था महिला वर्ल्ड कप। इसमें भी विजेता कौन रहा? भारत, लगातार दूसरी बार हमने जीता है। और वेन्यू कबड्डी वर्ल्ड कप का वेन्यू था ढाका, राजधानी ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट है डेविस कप, DAVIS, डेविस कप। ये किससे जुड़ा हुआ, कभी कभी मैचिंग के लिए आता है तो याद रखेंगे, टेनिस का है, जीता है इटली ने इस बार का।
नेक्स्ट है कुछ टेनिस प्लेयर्स के नाम हैं, जैसे कि एटीपी टेनिस प्लेयर की रैंक। तो एटीपी की रैंक कितनी है? एटीपी मेंस का, पुरुषों का। एटीपी इज एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो रैंकिंग रही पहले नंबर पर कार्लोस कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ से हैं? स्पेन से। कार्लोस अल्काराज, कार्लोस से याद रखेंगे, स्पेन मैचिंग के लिए आपको याद रखना बेसिकली। और दूसरा है यानिक सिनर। यही दो टॉप प्लेयर इस समय चल रहे हैं टेनिस में। ये इटली से हैं, तो ये मैचिंग के लिए याद रखेंगे। एटीपी के मेंस का हो गया। एक है टेनिस प्लेयर रैंकिंग WTA की, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की, वो भी वुमेन की। पहले नंबर पर है आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका, नाम याद रखेंगे। कंट्री कौन सा है इनका? बेलारूस। नाम और कंट्री। और कोको गॉफ, इनको तीसरा नंबर दिया गया है हालांकि रैंकिंग में। ये है अमेरिका के। दूसरा इनका तीसरा नंबर दिया गया है। मैं तीसरे पर ही कर देता हूँ इनको। दूसरी रैंक है ईगा की। नेक्स्ट क्या है? फिडे विश्व कप। FIDE। फिडे विश्व कप किसका? शतरंज का। लेकिन ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप से भिन्न है। चेस। आयोजन कहाँ हुआ? पंजिम में, या पणजी। कहाँ की राजधानी है? गोवा की। गोवा हमारे यहाँ का स्टेट है। विनर कौन रहा इसका? जावोखिर सिंडारोव। ये उज्बेक हैं। उज्बेक मतलब उज्बेकिस्तान से हैं। इसी के साथ हम लोग इसको भी खत्म करते हैं। थैंक यू।